Battle of Plassey was fought between ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल्स। एंड जो नवाब ऑफ बंगाल्स को लीड कर रहे थे सिराज उद दौला, उस फाइट को उन्होंने लीड किया। डेट 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई। कुछ फ्रेंच ट्रुप्स ने भी हेल्प करी सिराज उद दौला की इसके अंदर, और यहाँ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जमे। यहाँ के बाद ही ब्रिटेन की और ब्रिटिशर्स की बोलूँ तो मैं मोनोपोली हमारे इंडिया में होना स्टार्ट हुई। फॉरेन ट्रेड बेसिकली एक्सपोर्ट हम कर सकते थे इनिशियल लेवल पे जब हमारा स्टार्ट हुआ केवल ब्रिटेन के साथ, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट ओनली रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ओनली कैपिटल गुड्स। बट बाद में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने जो हमारे लिए एक इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करी, तो 3 कंट्री के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड का एक्सपोर्ट और स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इज चाइना, जिसके साथ आज भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। मानो या मत मानो कि हमारे आसपास के 70 to 75% जो इक्विपमेंट है वो हमारा चाइना से इम्पोर्टेड है, तो इससे आज भी हमारा लिंक है। सेकेंड वन इस पर्शिया, जिसको आज हम ईरान बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज शिलोंग, श्रीलंका। तो केवल 3 कंट्रीज़ थी, चाइना, ईरान एंड श्रीलंका, जिसके साथ हमको एक्सपोर्ट करना अलाउ किया गया था। द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड रेपो रेट। ओके, बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस बन नहीं सकता, बस हम इसका डेफिनेशन का डिफरेंस बना सकते हैं कि यार CRR क्या है। अगर बहुत सिंपल वे में आपको बताऊँ मैं CRR क्या है, ज़्यादा उलझाऊँ नहीं, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँ, तो हम बोल सकते हैं वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है, दैट अमाउंट विच विल कमर्शियल बैंक हैव केप्ट हिमसेल्फ विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही रेट डिसाइड करती है, कमर्शियल बैंक खुद नहीं बोल सकता कि मेरे को तो 1 करोड़ रखना है। तो वो है कैश रिजर्व रेशो, इसको हम मिनिमम कैश रेशो भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव नेम है CRR, मिनिमम कैश रेशो। भाई इतना तो रखना ही है। इसके अपोजिट में अगर रेपो रेट लूँ मैं, तो रेपो रेट क्या है कि कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड है, तो कमर्शियल बैंक के ऊपर कौन? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक तो खुद एजेंट है, उसका प्रिंसिपल कौन? सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक अपना जो फंड है वो किससे कलेक्ट करेगा? वो करेगा सेंट्रल बैंक से, अगेंस्ट सिक्योरिटी। लास्ट टाइम पे ध्यान देना, अगेंस्ट सिक्योरिटी। कमर्शियल बैंक को फ्री फोकट पे पैसे नहीं मिल जाते साहब, बदले में रखवानी पड़ती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? गोल्ड, मीन्स गोल्ड बॉन्ड्स, दैट इज रेपो रेट। इम्पॉर्टेंट, अगर हम ये मानते हैं कि सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है, तो आप ये मान लीजिए कि इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि मार्केट में एक्सपेंसेस महंगे हो गए हैं, बोरोइंग्स महंगी हो गई है। और अगर रेपो रेट कम हो जाती है तो एक्सपेंसेस थोड़े कम हो चुके हैं, उनकी लेंथ डाउन हो चुकी है। यही होती है रेपो रेट की कंडीशंस। लिटरेसी रेशो वॉज टू लो बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी, गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं करती थी, लेस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फैसिलिटीज़। बेसिकली सबसे पहले अगर रेट की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी मेल का लिटरेसी रेशो था अराउंड 14 to 15% एंड फीमेल का तो और भी कम, ओनली 7%। रीज़न क्या हुआ? केवल जो अर्बन सिटीज़ थी जस्ट लाइक कोलकाता एंड बॉम्बे, वहीं पे ही केवल एजुकेशन फैसिलिटीज़ थी, और जो भी थी वो बहुत महंगी थी। तो एक नॉर्मल इंसान जो अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी पा रहा है, वो कहाँ से उसको बियर करेगा? एक चीज़ और आप फोकस कर सकते हो कि 85% लोग उस टाइम गाँवों में रहते थे, वो इन कैरेक्टर थे एज अ रूरल। और उस टाइम पे जब उनका मेन फोकस ही एग्रीकल्चर था, इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3% लोग केवल एग्रीकल्चर का काम करते थे। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई लिंक ही नहीं था उनका, वो करना ही नहीं चाहते थे, उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, उनके पास अवेयरनेस ही नहीं थी। इसका रीज़न था कि लिटरेसी रेशो बहुत ज़्यादा हमारा लो रहा। दूसरी बात, कॉलोनियल पीरियड में
ना ब्रिटिशर्स ने कुछ किया इसको डेवलप करने के लिए, और हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता डेवलप करने का।